दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ की तैयारी हो रही है प्रारंभिक परीक्षा आपकी 11 फरवरी को है। ये महत्वपूर्ण 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है। तो ये चौथा वीडियो है। 110 प्रश्न हो गए हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट्स बनाते हुए पूरी सीरीज को लिखें। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं बल। क्या कहते हैं उसे? बल। और बल का मात्रक होता है एसआई। देखो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है बल का एसआई पद्धति में मान। परमाणु के नापकों के संयोजन या वियोजन या क्षय के लिए जिम्मेदार बलों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नाभिकीय बल। उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। परमाणु के नापकों के संयोजन या वियोजन या क्षय के लिए जो जिम्मेदार बल होते हैं उसे कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को क्या कहते हैं? जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रहता है वो है प्रबल बल, उन्हें कहते हैं प्रबल बल। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? जो दंत मंजन हम लोग करते हैं उसकी ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगता है पेशीय संपर्क बल। कौन सा लगता है बल? पेशीय संपर्क बल। कहते हैं ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? कौन सा बल काम करता है उसमें? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के ऊपर गई कोई भी चीज़ें पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? बल का सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 लाख डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 लाख डाइन। 10 नहीं 1। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होती हैं। अब आ जाओ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती है? ऐसा कौन सा बल है जो कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अनिश्चित काल से निश्चित कक्षा में ही घूम रही है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लकड़ी, मोम व लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कौन कौन से हैं? लकड़ी का है, मोम का है और लोहे का। ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। कितनी बड़ी बात है! ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे क्योंकि सभी के ऊपर समान रूप से गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है इसमें। तो ये सारे समान पहुंचेंगे। आगे देखते हैं। धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व बल कौन सा होता है? जैसे धनुष से हम लोग तीर छोड़ते हैं ना, तो उसमें पृथ्वी का गुरुत्व बल काम करता है। पृथ्वी का गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? ये क्वेश्चन खूब आता है। गुरुत्वाकर्षण का किस पुस्तक में किया है? तो इसने किया है प्रिंसिपिया। इनकी ये पुस्तक है प्रिंसिपिया। न्यूटन की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपिया। इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल का इन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। वॉशिंग मशीन में कपड़े किस बल के सिद्धांत पर साफ होते हैं? इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण। जो वॉशिंग मशीन का बल अपकेंद्रीय बल काम करता है उसके कारण ये कपड़े साफ निकल के आ जाते हैं। किस बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता है व अपने शरीर को संतुलित कर पाता है? घर्षण बल।
घर्षण बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता है और अपने शरीर को संतुलित कर पाता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ये सारे प्रश्न जो 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज तैयार हो रही है, पूरी आपको दी जाएगी, तो ये आप लिखते जाएं, मोटी रजिस्टर में लिखते जाएं। धीरे धीरे हम बोल रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगी आगे रिवाइज करने में भी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो इसका होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। बताओ, इतना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और पृथ्वी तल से प्रत्यायन वेग, जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य। किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या न्यूटन मीटर। जूल या न्यूटन मीटर, ये होता है इसका कार्य का मात्रक। किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? सामर्थ्य या शक्ति। क्या कहते हैं? सामर्थ्य या शक्ति। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होती हैं? एक अश्व शक्ति में होती हैं 746 वाट। किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत सेल से। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है, जो कुंडली कमानी होती है घड़ी की, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में होते हैं 4.118 जूल। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा विकिरण के द्वारा पहुंचती है, विकिरण। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जो जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है वो कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कैसी है? गुप्त ऊष्मा है। तो 140 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। ये सीरीज इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग लिखते रहें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।